गेमिंग इंडस्ट्री धीरे धीरे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनते जा रही है। अगर हम इस चार्ट को देखें तो बॉक्स ऑफिस यानी कि मूवीज ने कमाए थे $42 बिलियन, म्यूजिक इंडस्ट्री ने कमाए थे $20 बिलियन, और अगर हम सबसे बड़े बार को देखें तो वो है गेमिंग इंडस्ट्री जिसने कमाए थे $145 बिलियन। और बाय द वे ये सारा डेटा वाज फ्रॉम 2019 के बाद हुआ है कोविड पैंडेमिक, और पैंडेमिक में जैसे जैसे लोग घर पे बैठे रहे वैसे वैसे गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होने लगे, और अब गेमिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ इज ऑलमोस्ट 30 to 40% मोर देन इट वाज इन 2019। और गेमिंग इंडस्ट्री का पोटेंशियल काफी बड़े बड़े प्लेयर्स भी समझ रहे हैं। इसमें से एक है नेटफ्लिक्स, जो एक ओटीटी प्लेटफॉर्म होने के बावजूद अब गेमिंग इंडस्ट्री में घुस रहे हैं, बिकॉज दे रिकॉग्नाइज कि भाई गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे रेवेन्यू है, बहुत सारे यूजर्स है। तो ये तो समझ गए कि भाई गेमिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड। बट अगर हम इंडिया की स्पेसिफिकली बात करें तो क्या गेमिंग इंडस्ट्री के कोई ग्रोथ के चांसेस है, और अगर कोई ग्रोथ के चांसेस है इंडिया में तो कैसे आप उनमें इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। तो भाई गेमिंग हमेशा से हमारे लिए एक बहुत ही पॉपुलर, चीप एंड फास्ट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट रहा है, और इसके कुछ स्पेसिफिक रीजंस है। तो सबसे पहला रीजन तो ये है कि गेमिंग के थ्रू लोग कुछ भी बन सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। आपको सपोज कल को बन किया कि मुझे भाई प्लेन उड़ाना है, तो आप कैसे प्लेन उड़ा सकते हैं? आप गेम्स के थ्रू प्लेन उड़ा सकते हैं। कल को आपने कोई जेम्स बॉन्ड की मूवी देखी और आपको मन किया कि भाई मैं भी कोई कूल सुपर एजेंट बन जाऊं, तो वो आप कैसे बन सकते हैं? तो इसीलिए गेमिंग एक बहुत ही पॉपुलर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बन जाता है कि भाई लोगों को बहुत मजा आता है कि भाई हम कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं इन द गेम जो हम शायद रियल लाइफ में ना कर पाए। दूसरा रीजन वाई गेम्स आर सुपर पॉपुलर इज बिकॉज आप उनको दूसरे लोगों के साथ खेल सकते हैं और एक कम्युनिटी सी बिल्ड कर सकते हैं। तो जब आप गेम्स खेलते हो लाइक पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी या इवन वर्डल, तो क्या होता है कि आप साथ में हारते हो, साथ में जीतते हो, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ उसके बारे में डिस्कस भी कर सकते हो। और जब आप गेम के बाहर निकलते हो और आप ट्विटर पे जाते हो, फेसबुक पे जाते हो, इंस्टाग्राम पे जाते हो, तो वहां पे भी इन गेम्स के बारे में बात हो रही है। इन गेम्स के कुछ फेमस प्लेयर्स हैं, किसी के साथ कुछ नया इंसिडेंट हुआ होता है, तो इससे क्या होता है, कम्युनिटी फॉर्म हो जाती है। और जब एक कम्युनिटी फॉर्म होती है तो लोग इस पूरे एनवायरनमेंट में थोड़े और इमर्स हो जाते हैं, और ये कम्युनिटी फैक्टर ही है जिसकी वजह से गेमिंग और पॉपुलर होता जा रहा है। और तीसरा रीजन व्हाई गेम्स आर सो पॉपुलर इज बिकॉज आजकल मोस्टली गेम्स फोन के थ्रू खेले जा सकते हैं। देखो आजकल सबके पास फोन तो होता है, हम फोन को यूज करते हैं भाई पेमेंट करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए और टाइम पास करने के लिए। तो आजकल जो भी मेजॉरिटी गेम्स बन रहे हैं वो मोबाइल एक्सेसिबल तो बन ही रहे हैं, और ये पूरी चीज डेटा में भी रिफ्लेक्ट होती है। 2021 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से इंडिया में 85% ऑफ गेमिंग हैपेंस थ्रू मोबाइल फोन्स। तो अगर हम इसको 10 साल पहले वाली सिचुएशन से कंपेयर करें तो पहले तो भाई लोग गेम खेलते थे अपने कंप्यूटर पे, पीसी पे, लैपटॉप पे, और कुछ चुनिंदा लोग होते थे जिनके पास होते थे कंसोल्स लाइक एक्सबॉक्स एंड प्ले स्टेशन, पर अब मोस्ट ऑफ द गेमिंग हैपेंस थ्रू फोन्स। तो ये तो थी बात कि वर्ल्ड वाइड गेमिंग में क्यों ग्रोथ होने वाला है। बट अगर हम बात करें कि इंडिया में स्पेसिफिकली गेमिंग क्यों ग्रो करने वाला है, तो उसके कुछ स्पेसिफिक रीजंस है। तो सबसे पहला तो ये है कि इंटरनेट एंड स्मार्टफोन यूजेज। इंडिया में आज के दिन पे ऑलमोस्ट 750 मिलियन स्मार्टफोन्स है, और ये नंबर ग्रो होने वाला है टू 1 बिलियन स्मार्टफोन्स बाय 2026। मतलब नंबर ऑफ स्मार्टफोन्स काफी बढ़ जाने वाले हैं। और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि इंडिया में 85% गेमिंग होती है थ्रू स्मार्टफोन्स, तो जैसे जैसे स्मार्टफोन बढ़ेंगे वैसे वैसे गेमिंग भी बढ़ने ही वाली है। और दूसरा रीजन है इंडिया की पॉपुलेशन और उस पॉपुलेशन की एज। इंडिया में 50% लोग की एज 30 से कम है, और ये जो एज ग्रुप है ये गेमिंग कंपनीज के लिए एक परफेक्ट मार्केट बनाता है। पहली बात तो इस एज ग्रुप के पास स्मार्टफोन तो होता ही होता है, और जैसे मैंने पिछले पॉइंट में बोला कि 2026 तक 1 बिलियन स्मार्टफोन होने वाले हैं। तो अगर हम एक्चुअली में सोचें कि कौन से एज ग्रुप में स्मार्टफोन यूजेज सबसे ज्यादा बढ़ने वाला है, तो उसका ऑब्वियस आंसर इज कि बिलो 30 वाले लोग सबसे ज्यादा स्मार्टफोन खरीदने वाले हैं। तो चलो जी, स्मार्टफोन तो आ गया, बट स्मार्टफोन में आप ऐसे ही गेम नहीं खेल सकते ना, आपको इंटरनेट भी चाहिए। तो अगर हम इंटरनेट के बारे में बात करें, वर्ल्ड वाइड पर जीबी मोबाइल डेटा का रेट है ऑलमोस्ट $8, बट इंडिया में पर जीबी मोबाइल डेटा का कॉस्ट है ओनली $0.26।
तो ये सस्ता इंटरनेट जो हमारे फोन में हमें मिलता है, ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है टू द गेमिंग इंडस्ट्री। तो भाई अब हो गया कि स्मार्टफोन आ गया, इंटरनेट आ गया, पर अब ये गेम खेल खेल के कंपनी कितना ही पैसा बना लेती है ना। तो इससे हम आते हैं कि भाई इस एज ग्रुप का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है गेमिंग कंपनीज को कि भाई इनके पास आने वाले हैं पैसे। इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है विद अ यंग पॉपुलेशन, तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे लोग वर्कफोर्स ज्वाइन करेंगे और पैसे कमाएंगे तो उनके हाथ में जो डिस्पोजेबल इनकम है, मतलब उनकी जो सेविंग्स है, वो बढ़ते जाने वाला है। तो जैसे जैसे आपके सेविंग्स बढ़ रही है वैसे वैसे यू आर मोर ओके विद स्पेंडिंग इन थिंग्स लाइक गेमिंग, कि भाई चलो गेमिंग में कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर खर्चा होता है तो दैट्स ओके। तो जैसे इन द नेक्स्ट डेकेड इंडिया एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 6 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी, वैसे वैसे गेमिंग इंडस्ट्री में भी जो इन्वेस्टमेंट है, गेमिंग इंडस्ट्री में जो खर्चे हैं, वो सब बढ़ने लगेंगे। तो इसीलिए ये एज ग्रुप एक बहुत बड़ा एडवांटेज है टू द गेमिंग इंडस्ट्री। तो इससे हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे, विच इज कि इंडिया में एक बहुत अच्छा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। तो आजकल इंडिया में चल रही है स्टार्टअप्स की वेव। आप कहीं पे भी देखो स्टार्टअप्स के बारे में बात हो रही है, लोग नई नई छोटी मोटी कंपनीज बनाते जा रहे हैं। इनफैक्ट इंडिया में यूनिकॉर्न्स भी बहुत सारे बनते जा रहे हैं। तो इन स्टार्टअप्स में कुछ स्टार्टअप्स है गेमिंग रिलेटेड। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू अ लेटेस्ट रिपोर्ट इंडिया में ऑलमोस्ट 900 गेमिंग स्टार्टअप्स हैं विच आर मेनली हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई। इनमें से आपने कुछ पॉपुलर वालों के तो नाम सुने ही होंगे 100%, लाइक Dream11, MPL और विंजो। तो जैसे जैसे ये स्टार्टअप्स ग्रो करेंगे वैसे वैसे नए गेम्स, नए कॉम्पिटिशन्स, ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन द इकोसिस्टम, ये सब होने ही वाला है फॉर श्योर। तो भाई ये तीनों पॉइंट देख के ये तो समझ गए कि इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री तो ग्रो करने ही करने वाली है। अब समझते हैं कि कौन सी पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज है जिसमें आप इन्वेस्ट करके ये गेमिंग इंडस्ट्री के थ्रू पैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहली कंपनी है नजारा टेक्नोलॉजीज। नजारा के पास है एक काफी डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ कंपनीज जो काफी सारे गेमिंग के अलग अलग स्मॉल नीशेस में घुसी हुई है, जैसे कि हो गया ई स्पोर्ट्स, हो गया गेमिफाइड ई लर्निंग, हो गया। तो अगर हम नजारा के फाइनेंशियल्स देखें तो आप देख सकते हैं कि इनके रेवेन्यूज कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हैं। FY22 में 645 करोड़ के इनके रेवेन्यू है, पर अगर हम इनकी नेट इनकम देखें तो इनकी नेट इनकम इतनी ग्रो नहीं करी। इनफैक्ट FY22 में सिर्फ 28.4 करोड़। तो इसका जवाब देते हुए नजारा ने यह बोला है कि उनकी मेनली जो स्ट्रेटेजी है टू ग्रो, दैट इज टू अक्वायर अदर कंपनीज। पर अब ये कंपनीज इन्होंने अक्वायर कर ली है, तो जो फ्यूचर फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स है वो अच्छे हैं फॉर नजारा। और अगर हम इनके इनकम स्टेटमेंट देखें तो दे हैव हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, दे हैव इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। तो वैसे कोई फाइनेंशियल्स में फॉल्ट नहीं दिखता। अगर हम इनका प्रोडक्ट वाइज और लोकेशन वाइज ब्रेकअप देखें तो आप देख सकते हैं कि ये लोग 48.9% है ई स्पोर्ट्स में, अर्ली लर्निंग में ये है 32.88%, यूएस में है, और इंडिया में इनका मेजॉरिटी और बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर है। इनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में इन्होंने ये भी लिखा है कि इनका नेक्स्ट फोकस इज अफ्रीका, क्योंकि वो बहुत अंडर पेनेट्रेटेड मार्केट है। तो इनके प्रोडक्ट वाइज और लोकेशन वाइज ब्रेकअप में आप ये देख सकते हैं कि ये कंपनी किसी एक चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनका एक ही कोई सेक्टर बहुत सारा रेवेन्यू देता है या इनकी कोई एक ही कंट्री से बहुत सारा रेवेन्यू आता है। काफी फैला हुआ बिजनेस है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इस कंपनी के बारे में यह है कि दिस कंपनी इज टोटली डेट फ्री। इनके पास 0 लोन्स है, तो इसीलिए उनको कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है और इंटरेस्ट पेमेंट्स या लोन वापस करने में। और तो और इंडियन शेयर मार्केट के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला का भी इस कंपनी में एक स्टेक है। तो अगर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो ये तो थी बात अबाउट नजारा टेक्नोलॉजीज। अब आते हैं दूसरी कंपनी पे जिसका नाम है डेल्टा कॉर्प। अब डेल्टा कॉर्प इज नॉट एग्जैक्टली अ गेमिंग कंपनी, वो ज्यादातर एक गैम्बलिंग स्पेस में है। तो उनके गोवा एंड सिक्किम में ऑफलाइन कसिनोज तो है, बट उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे ये गैम्बलिंग एप्स बना के वो लोग अब ऑनलाइन स्पेस में भी घुस चुके हैं। तो अगर हम डेल्टा कॉर्प के फाइनेंशियल्स देखें तो पहले तो इनके फाइनेंशियल्स अच्छे होते थे, बट ड्यू टू द कोविड पैंडेमिक जो इनके ऑफलाइन कसिनोज है उसमें लोग आने कम हो गए, तो इसीलिए इनके थोड़े रेवेन्यूज पिछले 2 साल में फॉल किए हैं। और अगर हम डेल्टा कॉर्प का प्रोडक्ट वाइज और लोकेशन वाइज ब्रेकअप देखें तो अगेन आप देख सकते हैं कि भाई ऑनलाइन तो इनका 21% शेयर है, बट इनका मेन शेयर तो 70% ऑफलाइन है। और लोकेशन वाइज ब्रेकअप देखें तो सबका सब इंडिया में। तो डेल्टा कॉर्प का प्रोडक्ट वाइज और लोकेशन वाइज आप ब्रेकअप देखें तो इनका बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड सा बिजनेस है। तो इसीलिए डेल्टा कॉर्प इज नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर मी, पर अगर आपको फिर भी इंटरेस्टेड हो यू कैन सी के भाई अगर आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम मी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।